गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स का हम पूरा काम कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप जो 17 वीडियोस कार्बोनाइल कंपाउंड्स के हैं उनको लगातार क्रम से देखें, उनको देख के अपने नोट्स बना लें, उसको तैयार कर लें, तभी हम मिसलेनियस क्वेश्चन जो है कर सकते हैं और तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन करते हैं बिना चैप्टर तैयार किए हुए तो फिर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर समझ में नहीं आता है। हालांकि मैं आंसर एक्सप्लेन करते समय सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, एसिटल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, ईथर, प्रोपेन। इनको क्वथनांक के घटते क्रम में लिखना है। निम्न को क्वथनांक के घटते क्रम में लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो हमें मालूम है इसके अंदर के अल्कोहल, देखो ध्यान से देखिए, ये अल्कोहल है, इनको हम नाम ऐसे देते हैं सॉल्व करने के लिए ए बी सी, ताकि आंसर लिखने में हमें थोड़ी सुविधा रह जाएगी। ए बी सी डी हमने दे दिया ऐसे। अब अल्कोहल के अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो किसका हो जाएगा, अल्कोहल का। उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे किसके अंदर, एल्डिहाइड्स में, तो उसके बाद होगा एल्डिहाइड का। ईथर में बहुत ही वीक इंटरेक्शंस रहते हैं और एल्केन्स में किसी प्रकार का एब्सोल्युटली नॉन पोलर है तो कोई नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, अल्कोहल का, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का, और उससे कम किसका होगा ये। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखेंगे अपन, यू विल राइट डाउन द आंसर लाइक दिस, बी इज मोर देन ए इज मोर देन सी एंड सी इज मोर देन डी। इसके अलावा और कोई तरीका इसका आंसर लेने का नहीं हो सकता। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको केवल क्या करना होता है, इनका आंसर लिखना होता है अपने सोच के, रीज़न नहीं पूछा गया इसमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कौन अभिक्रिया ज़्यादा देगा, कौन कम देगा। ठीक है, इसके लिए देखो अब रिएक्टिविटी देखने के लिए फिर बताता हूँ कि कैसे हम तरीका देख सकते हैं। देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है हमारे पास, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएंगे उतनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो उसकी नाभिक स्नेही के प्रतिक्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या देखना है, स्टीरिक हिंड्रेंस। जितना इसका स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लग जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए बढ़ जाएगी। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड दिए हैं। एक तो दिया है इथेनॉल, दूसरा दिया है प्रोपेनॉल, फिर प्रोपेनॉन, और फिर क्या दिया है, ब्यूटेनॉन। अब इसमें सबसे पता चला है कि एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम कंपेयर करते हैं तो कीटोन में 2 ग्रुप लगे होते हैं, एल्डिहाइड में जबकि एक ही ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज मोर देन बी इज मोर देन सी एंड सी इज मोर देन डी। इसी प्रकार एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक की रिएक्टिविटी कम होती है एलिफेटिक से, लेकिन एरोमेटिक में भी देखो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लग जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो कौन किसके अंदर होगी, देखो बेंजल्डिहाइड में जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा, अगर इसको हम नंबर दे दें ए बी सी और डी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव, नाइट्रो ग्रुप कैसा लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। सी के बाद कोई भी ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर बेंजल्डिहाइड में, और उसके बाद एक्टिविटी किसकी होगी, बी की, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक्टिविटी क्या करेगा, कम करेगा।
और इसके बाद सबसे कम इसकी हो जाएगी डायरेक्ट कीटो ग्रुप से मिथाइल ग्रुप यहाँ पे डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसके अंदर लीस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ध्यान से आपको इन प्रकार के क्वेश्चंस को करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन क्वेश्चन आता है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आया जैसे, ठीक है, सेलेनियम ऑक्साइड से रिएक्शन पूछिए एसिटल्डिहाइड की और एसीटोन की। जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सेलेनियम ऑक्साइड इज़ ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेलेनियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जैसे इसको ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लायोक्सल। ये दोनों सिमिलर ग्रुप हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इसको या इसको किसी भी एक को हम क्या कर सकते हैं। तो जब एसिटल्डिहाइड का इससे ऑक्सीडेशन करेंगे सेलेनियम डाइऑक्साइड से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ग्लायोक्सल। रूल मैंने आपको बता ही दिया कि साथ वाला कार्बोनाइल ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटो ग्रुप में, साथ वाला कार्बन। इसके अंदर दोनों सिमिलर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी एक कर सकते हैं हम, CH3CO और ये हो जाएगा CHO। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, ग्लायोक्सल, और इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल ग्लायोक्सल। ग्लायोक्सल और मिथाइल ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल और मिथाइल ग्लायोक्सल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो डिस्टिंग्विश को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभेद, कि निम्न में कैसे विभेद करेंगे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, निम्न में कैसे विभेद करेंगे। अब जब डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस जो है वो आप लिख दो। डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन का आंसर तभी सही होता है, ऐसा टेस्ट लिखें जिसे हम लैब में टेस्ट ट्यूब में करके देख सकते हैं और दोनों के बीच में पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, एक में एसिटल्डिहाइड है और एक में एसीटोन है, और हमें पता नहीं है कि किस में क्या है, तो उन दोनों में कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे ये हमें बताना है। अब देखो इन दोनों में डिस्टिंक्शन करने के लिए सोचो, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। एसिटल्डिहाइड जो है ये फैलिंग सोल्यूशन से क्या करता है, रिएक्शन करता है, फैलिंग सॉल्यूशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि एसिटल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है और एसीटोन का नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एसिटल्डिहाइड जो है फैलिंग सॉल्यूशन से पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट, और रेड कलर के प्रेसिपिटेट बना लेगा क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल रंग के अवक्षेप बना लेता है, जबकि एसीटोन नहीं बनाता। तो इसका आंसर देने में क्या देता है कि फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा एसिटल्डिहाइड, एसीटोन नहीं करेगा। एसिटल्डिहाइड की जब रिएक्शन कराएंगे फैलिंग सॉल्यूशन से तो लाल रंग के क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, जबकि एसीटोन में जब फैलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी। रीज़न भी आपको मालूम है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, जबकि एल्डिहाइड्स जो हैं बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी प्रकार देखो एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना है हमको, ठीक है। तो इन दोनों को डिस्टिंक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करते हैं हम कि जो एसिटल्डिहाइड है इसको जब हम गर्म करेंगे आयोडीन और NaOH के साथ, तो येलो कलर के आयोडोफॉर्म के प्रेसिपिटेट्स प्राप्त होंगे, जबकि बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता। तो ध्यान रखना है कि जब भी डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन, खूब आता है ऐसा क्वेश्चन, आपको विभेद करने का क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर हम कैसे आंसर देंगे कि इन दोनों में से कौन सा टेस्ट देगा कौन सा नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं सारे मैंने इसके अंदर, कैसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू, एसिटल्डिहाइड को निम्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2-बुटेनॉन, बुट-2-इनल, ब्यूटेन 1,2-डायोल, ब्यूटेनोइक एसिड। तो जब भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आए, देखो इसका आंसर करने का तरीका क्या होता है, सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया हमने एसिटल्डिहाइड इनटू 2-बुटेनॉन, तो पहले तो आप देख लो कि हमें किस में बदलना है। एसिटल्डिहाइड है और इसको बदलना चाहते हैं 2-बुटेनॉन में। 2-बुटेनॉन का मतलब हम ये बनाना चाहते हैं। अब 2 कार्बन
4 कार्बन बदल रहे हैं इसको, और इस कंपाउंड को हमें इसमें बदलना है एसिटल्डिहाइड इनटू 2 ब्यूटेनॉन। 2 ब्यूटेनॉन में हमें बदलना है। ओके, देखते हैं कैसे करें। देखो, अब 2 कार्बन तो बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन 2 कार्बन वाले Gr से कराते हैं। जैसे एसिटल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन किससे कराया हमने, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपको पता है ये रिएक्शन आपने पढ़ा है। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, CH3CH CH2CH3, और ये आ जाएगा OH। मैंने डायरेक्ट लिख दिया रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब आपको पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कीटोन में। ये कीटोन में बदलते ही प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, जो चाह रहे थे, 2 ब्यूटेनॉन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो जब भी हमारे पास कन्वर्जन का क्वेश्चन होता है, पहले देख लो कि हमें किसे बदलना है। थोड़ा रिवर्स सोचो कि कीटोन, सेकेंडरी कीटोन बनाना, तो यहाँ CHOH आ जाए। CHOH का हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं एल्डिहाइड से। अगर Gr से रिएक्शन कराएं, Gr में कितने कार्बन बढ़ाने, 2, तो इसलिए 2 कार्बन वाला Gr ले लिया। ये लाइन ऑफ थिंकिंग होगी तो हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन पूछा ब्यूटेन 1,3 डायोल। ब्यूटेन 1,3 डायोल। तो ब्यूटेन 1,3 डायोल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन, ये एल्डोल रिएक्शन कराएंगे। एल्डोल रिएक्शन का इसका प्रोडक्ट अपन कितनी बार लिख चुके हैं, आपको आता है CH3CHOH CH2CHO CH2CHO CH2CHO। अब CH2CHO करा दिया रिएक्शन इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका इस OH आई गया, कार्बन नंबर 1 पे भी OH लाना है, इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कर देंगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CHOH CH2CH2OH बन गया, ब्यूटेन 1,3 डायोल प्रोडक्ट बन गया, ब्यूटेन 1,3 डायोल। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या पूछा हमसे, ब्यूट-2-ईनल। ब्यूट-2-ईनल भी देखो, ये आपके सामने बना हुआ ही है, ऊपर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। देखो, ये चीज़ बन चुकी है आपके पास, ये आपको बनाना आ गया। ब्यूट-2-ईनल का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लाना है। डबल बॉन्ड लाने का मतलब क्या हो गया, इस चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं, आपको पता है गर्म करने पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा माइनस वाटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आते ही क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CHO ब्यूट-2-ईनल। पहला स्टेप आपको आ गया था, इसको हीट करना था। एल्डोल को जब हीट करते हैं तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। तो आंसर क्या बन गया इसका, ब्यूट-2-ईनल। ओके, अब हमें क्या बनाना है इससे, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड लिखा है 4th, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। ओके, ब्यूटेनोइक एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, ये एल्डोल बना लिया हमने यहाँ पर। एल्डोल बनाने के बाद अब ये जो कार्बन है हमें, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें एसिड में बदलना है। इसको किसे बदलना चाहते हैं हम, एसिड में बदलना चाहते हैं। ठीक है, और ये चलो ये बन चुका है हमारे पास, ये बन लिया। इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये एसिड में बदल जाएगा। और एसिड में बदलने के बाद इसको वापस रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा CH2 तो किस में बदल जाएगा, ये ब्यूटेनोइक एसिड में। तो इस प्रकार से ही कन्वर्जन का क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हैं। रिएक्शंस के क्वेश्चंस खूब आते हैं इसके अंदर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बेंजल्डिहाइड देखिए, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, ये रिएक्टेंट याद आ रहा है आपको, इस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। कौन सा रिएक्शन है ये, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में क्या होता है, जब रिएक्शन करेंगे इसमें से तो माइनस वाटर हो जाएगा और ये N और ये CH डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। इसमें गलती क्या होती है कि इस H2 से आपको नहीं कराना, इसीलिए रिएक्टेंट को ऐसे लिखा जाता है, ये वाला H2 रिएक्शन करेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, C6H5CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड के बाद क्या आ जाएगा, ये देख के लिखना है N के बाद क्या आएगा NH,
NH के बाद C डबल बॉन्ड O और फिर NH2। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? सेमी कार्बाजॉन। रिएक्टेंट था हमारा सेमी कार्बाजाइड और प्रोडक्ट क्या बन गया? सेमी कार्बाजॉन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रिएजेंट कौन सा हमारा? टॉलरेंस रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? टॉलरेंस रिएजेंट। अब आपको पता है टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं लेकिन कीटोन को नहीं कर सकते। आप यूँ कह सकते हो कि एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं लेकिन कीटोन नहीं। तो ये ग्रुप तो ऐसा कैसा रह जाएगा, लेकिन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? ये इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा? सिल्वर मिरर। वो तो कोई प्रोडक्ट रिएक्शन में कितने साथ में क्या बनेगा? सिल्वर मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या, एल्डिहाइड और एसिड दो ग्रुप हैं और इसकी रिएक्शन NaCl HCl। NaCl और HCl का मतलब क्या होगा? वास्तव में रिएक्शन कराना चाहते हैं HCN से रिएक्शन कराना चाहते हैं, HCN से रिएक्शन। अब आपको पता है HCN से एसिड ग्रुप का रिएक्शन होता नहीं, एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे HCN से तो क्या होता है? देखिए इसमें COOH तो ऐसा कैसा रह जाएगा? एल्डिहाइड में CH, O पे क्या आ जाएगा? H और कार्बन पे क्या आ जाएगा? CN। साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कराई प्रोपेनॉल से। बेंजल्डिहाइड की प्रोपेनॉल से डाइल्यूट है, यानी क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट है। कौन सी रिएक्शन हो गई? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन जब रिएक्शन हम करेंगे इसके अंदर, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे साथ में, तो क्या होगा इस रिएक्शन में? देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करने पर ये ग्रुप तो केवल रिसीव करेगा और ये ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन इसका रिएक्शन करेगा। तो जब इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5CHOH, यहाँ CH और ये आ जाएगा CH3 और यहाँ क्या बन जाएगा? CHO। अगर हीट करते हो तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? अनसैचुरेशन आ जाएगा। तो इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑन क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर देखो हमें क्या किया है, इसके अंदर हमारे को दो ग्रुप हैं, एक कीटो ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। एक कीटो ग्रुप है और एक एस्टर ग्रुप है। एक कीटो ग्रुप है और एक कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप। और सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करवाया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या कराया? रिडक्शन कराया। तो आपको पता है कि एस्टर ग्रुप जो है इस पर सोडियम बोरोहाइड्राइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि जो कीटो ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा। कीटो ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। बस इतना ध्यान रखना था। इसका आंसर क्या बन जाएगा? CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। एसिटल्डिहाइड का जब इससे रिएक्शन करते हैं, देखो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है इससे? एसिटल्डिहाइड। तो ए तो हो गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आपने रिडक्शन कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया तो बी क्या बन गया इसका? CH3CH2OH एल्कोहल बन गया। और एल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से कर दी तो CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। सिंपल था। इस प्रकार ये बहुत ही सिंपल आ गया। बाय द वे, मिथाइल ब्रोमाइड एक्वस KOH, जल KOH से करेंगे तो एथाइल अल्कोहल बनेगा और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करेंगे, मिथाइल अल्कोहल बनेगा और मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड की एक्वस KOH से रिएक्शन कराया, तो इथाइल ब्रोमाइड की एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल रिएक्शन है ये भी, इथाइल अल्कोहल। कॉपर से जब गर्म करते हैं इसको तो क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के बाद ये क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड का डाइल्यूट NaOH से कराएंगे तो अगेन एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल प्रोडक्ट आपको आता है लिखना CH3CHOH CH2CHO, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन 50% एक्वस के NaOH से कराया। 50% NaOH से कराने का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? कैनी-जेरो रिएक्शन। दिस इज बेस्ड ऑन कैनी-जेरो रिएक्शन। कैनी-जेरो रिएक्शन आपको पता क्या होता है? एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिड्यूस और दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल और जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा
वो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। तो इस प्रकार से खूब प्रैक्टिस आप करें क्वेश्चंस की। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वहीं से इन क्वेश्चंस को मैंने लिया है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर से। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस में असाइनमेंट में आपको और देता रहूँगा। उन खूब क्वेश्चंस को आप करो, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।